हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन 10वीं क्लास में विज्ञान में पढ़ रहे थे अध्याय 9 प्रकाश वाला पाठ। ये जो पाठ था 8 नंबर का पाठ था। इसमें से 3 एक नंबर के क्वेश्चन आने और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आना, जिसकी अपन कल बात कर चुके हैं। अपन ने कल पढ़ा था सिंपल सा कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में और पढ़ा था प्रकाश के बारे में सिंपल सी जानकारी ली थी अपन ने कि प्रकाश क्या होता है, किस हिसाब से किसी वस्तु का रंग दिखाई देता है, किस हिसाब से छाया बनती है, किस हिसाब से अपने को है ना कौन से रंग दिखाई देते हैं, कौन से दिखाई नहीं देते, कब वस्तु काली दिखाई देती है, कब सफ़ेद दिखाई देती है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तरंग होती है या कणीय रूप में होती है, तो दोनों ही होती हैं। तो अब अपन चलते हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित जो घटनाएं अपन ने लिखी थी, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन। उसमें से अपने सिलेबस के अंदर 2 घटनाएं हैं, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ कौन सी, परावर्तन स्टार्ट करते हैं। देखो तो मैं शुरुआत करता हूँ प्रकाश के परावर्तन की। तो हेडिंग ये लिखूँ कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो अब इसको ध्यान से समझना। अगर इस परावर्तन को ध्यान से समझ लिया तो अपवर्तन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा परावर्तन है वैसा का वैसा ही अपवर्तन है, तो फिर परावर्तन को क्यों नहीं ध्यान से समझ ले अपन। देखो परावर्तन होता क्या है, लिखना तो अपनी भाषा में लिखना है, ये तो है नहीं कि रटी रटाई बातें हैं उनको लिख दें। सोच समझ के और समझ के उस चीज़ को एकदम क्लियर करके अपने दिमाग में कि अच्छा परावर्तन ये होता है, तो इसके बारे में अपन किस हिसाब से लिख सकते हैं उस हिसाब से लिखना है। देखो मैं सिंपल सा इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो 2 माध्यम की जरूरत पड़ती है, परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, 2 माध्यमों की जरूरत पड़ती है। देखो ये पहला माध्यम है, इसको लिख दूँ मैं माध्यम 1, और ये दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, इसको लिख दूँ माध्यम 2। ये 2 माध्यम है। देखो माध्यम का मतलब कोई भी है ना, एक वस्तु रख दी, जैसे मैंने ये बीच में वस्तु रख दी, एक नीचे और एक ऊपर माध्यम, 2 माध्यम हो गए। ये 2 अलग अलग माध्यम हो गए जिसके बीच में कोई एक सतह आ जाए। ये 2 माध्यम है, ये इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली क्या है, सतह है। देखो इधर सूरज है या बैटरी है, कोई भी है, वहाँ से प्रकाश की किरण आती है। ऐसे क्या करती है, कोई भी सूरज है या कोई भी प्रकाश का स्रोत है, वहाँ से लाइट आती है। ये आने वाली प्रकाश की किरण है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं आपतित किरण। आ रही है इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, आपतित किरण बोलते हैं इसको। ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। और ये जब इस सतह से टकराएगी, ये जब इस सतह से टकराएगी तो जहाँ पे ये टकराएगी उस बिंदु पर मैं क्या करता हूँ, एक 90 डिग्री की लाइन खींच देता हूँ। ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक लाइन खींच दूँ। ये जो इस बिंदु पे, मान लो ये ओ बिंदु पे इसको स्पर्श कर रही है या इसको टच कर रही है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री की ये जो लाइन खींच दी, ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है अपना अभिलंब। इसको बोला जाता है क्या, अभिलंब। ठीक है, 2 बातें तो हो गई। अब होगा क्या, ये जैसे ही इससे टकराएगी, टकराने के बाद में क्या करेगी, इस हिसाब से इस दिशा में वापस मुड़ जाएगी। देखो ये आ रही है तो तीर का निशान इधर, ये जा रही है तो तीर का निशान उधर लगा दिया। वो आपतित किरण थी, ये वापस मुड़ गई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण है, ये है परावर्तित किरण। सही है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना दूं, ये ऐसे है आपतित किरण। अब देखो इसको मैं नाम लिख दूं, ये ए है, और इसको नाम लिख दूं बी है, इसको नाम लिख दूं कुछ भी एन है, ये ओ है, ये सतह है वो एक्स वाई सतह है। अब हुआ क्या, देखो इसमें ये हुआ कि एक प्रकाश की किरण आई, इस माध्यम से चलकर आई, ये दूसरा माध्यम था, दूसरे माध्यम की सतह से ये टकरा गई और टकराकर वापस उसी माध्यम में मुड़ गई, यानी वापस उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली गई। ये नहीं कि कभी इधर गई, कभी इधर गई, कभी उधर, नहीं, एक निश्चित दिशा के अंदर चली गई। तो ये जो पूरी घटना है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। तो मैं लिखता हूं, देखो इसको
आप इसको समझते जाना साथ साथ में, आपके दिमाग में ये साथ साथ में चलनी चाहिए कि है ना, ओए अच्छा किरण ये आई है यहाँ इस दूसरे माध्यम की सतह से टकराई है और ये वापस उसी माध्यम में मुड़ गई, ये चलनी चाहिए आपके दिमाग में साथ साथ में। तो देखो इसमें क्या होता है, मैं लिखता हूँ, इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की, दूसरे माध्यम की, दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर, दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर, टकराकर वापस उसी माध्यम में, टकराकर वापस उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में, उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में मुड़ जाती है, निश्चित दिशा में मुड़ जाती है, तो इस घटना को, ये जो संपूर्ण घटना हुई, तो इस घटना को, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है परावर्तन के बारे में। अब ये याद क्या रखनी है, तुम खुद बना लोगे। कैसे बनाओगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में मुड़ जाती है, तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये बात याद रखनी आपको कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। फिर इसके बाद में आगे अपन और अगर पढ़ें तो आगे अपन पढ़ते हैं परावर्तन के कुछ प्रकार भी होते हैं। परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। अगर मैं परावर्तन के प्रकारों की बात करूं तो परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार, एक होता है क्या, नियमित परावर्तन। एक होता है कौन सा परावर्तन, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है कौन सा, विसरित परावर्तन। ये दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, एक नियमित परावर्तन और एक क्या होता है, विसरित परावर्तन। इन दोनों परावर्तनों को एकदम ध्यान से समझो। देखो ये दोनों प्रकार होते कैसे हैं। यही प्रकाश की किरण, यही प्रकाश की किरण मैं दो प्रकार से आपतित करवाता हूँ। कैसे, देखो ये कोई सतह, ये मान लो कैसी सतह है, ये चिकनी सतह है। ये कैसी सतह है, चिकनी सतह है। और एक दूसरी में क्या करूं, मैं यहीं इसके पास में ही बना दूं और दूसरी सतह कैसी बना दूं, मैं थोड़ी सी खुरदरी बना दूं। ऐसे थोड़ी सी ऐसे खुरदरी सतह बना दूं जो चिकनी ना हो, ऐसी सतह बना दूं दूसरी। ये कैसी सतह है, ये खुरदरी सतह है, ये खुरदरी सतह है। अब क्या करूं मैं, यदि इस चिकनी सतह पर प्रकाश की बहुत सारी किरणें आपतित करवाऊं। देखो प्रकाश की किरणें में 5-6 किरणें आपतित करवा दूं। ऐसे प्रकाश की किरण अगर इस पर आपतित करवाऊं तो ये परावर्तन के पश्चात क्या करती है, परावर्तन के पश्चात निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। देखना ये जैसे जैसे समांतर आ रही थी वैसे वैसे वापस समांतर क्या होती जाती है, परावर्तित होती जाती है। जबकि मैं अगर इसकी बात करूं किसकी, विसरित परावर्तन की, तो देखना मैं प्रकाश की किरण को अगर यहाँ पे लाके टकराऊं, यहाँ से यहाँ पे लाके आपतित करूं, तो देखो ये यहाँ से जैसे ही टकरेगी, जहाँ यहाँ से टकरेगी तो ये वापस प्रकाश की किरण उधर ना मुड़ के क्या करेगी, इधर मुड़ जाएगी। ये वाली प्रकाश की किरण मान लो यहाँ पे आई तो ये प्रकाश की किरण क्या करेगी, इधर मुड़ जाएगी। ये तो जैसे अभी मुड़ रही थी वैसे मुड़ जाएगी। ये प्रकाश की किरण अगर यहाँ टकरा दूँ तो ये प्रकाश की किरण इधर मुड़ जाएगी।
तो देखना ये हुआ क्या, इसमें तो जब प्रकाश की किरण समांतर आ रही थी, जिस कोण से जैसे आ रही थी वैसे की वैसी वापस परावर्तित हो जाती है। परंतु इसमें देखो कुछ तो है, देखो इस दिशा में जा रही है, ये वाली इस दिशा में जा रही है, एक किरण है इससे टकरा के वापस इधर जा रही है। मतलब इसके अंदर जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो अनिश्चित दिशा में, देखो जानी तो ऐसे टकरा के ये सारी इधर जा रही थी, इधर जानी चाहिए, पर ये एक किरण इधर चली गई। ऐसे ही बहुत सारी किरण होगी जो अनिश्चित दिशा में जाएगी, एक निश्चित दिशा में नहीं जाएगी, तो वो कौन सा हो जाएगा, विसरित परावर्तन। तो मैं पहला लिखता हूं, देखना यहाँ पे नियमित परावर्तन और इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, ध्यान से समझना। नियमित परावर्तन क्या होता है, आपको पेपर में पूछ लेगा परावर्तन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो आपको याद रखने परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक नियमित परावर्तन होता है और एक विसरित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन में ये लिखेंगे, परिभाषा तो यहीं से सेम यही लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरण ना लिखे यहाँ पे किरणें लिख दूँ, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर, किसी चिकनी सतह पर, किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वह, या परावर्तन के पश्चात वे किरणें एक निश्चित दिशा में, वे किरणें एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में मुड़ जाती है, निश्चित दिशा में मुड़ जाती है, निश्चित दिशा में मुड़ जाती है। तो इस घटना को, तो इस घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। तो ये याद रखना, नियमित परावर्तन कहते हैं, याद रह जाएगी कि ऐसी घटना जिसके अंदर क्या हो कि प्रकाश पहली बात तो किसी चिकनी सतह पर आपतित हो, और अगर चिकनी सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, वो एक निश्चित दिशा के अंदर मुड़ जाती है सारी की सारी प्रकाश की किरणें, और ये जो घटना होती है ये क्या कहलाती है, नियमित परावर्तन कहलाती है। जैसे देखो, जैसे लिख दूं मैं क्या, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे आगे अपन पढ़ेंगे, जैसे मैं लिख दूं समतल दर्पण, समतल दर्पण, इसके अंदर क्या होता है कि अपन अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। जैसे अपने घरों के अंदर समतल कांच होते हैं, उन कांचों के अंदर अपन जो प्रतिबिंब देख पाते हैं वो किसकी सहायता से देख पाते हैं, नियमित परावर्तन की सहायता से देख पाते हैं, क्योंकि अपन उस सतह के अंदर जहाँ पे अपना प्रतिबिंब बन रहा है उसी जगह को देख सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, अपना नियमित परावर्तन। क्यों, क्योंकि सारी किरणों को अगर वापस पीछे कहीं मिलाएं तो वापस एक ही जगह पे ये मिलती हैं, इसलिए यहाँ से प्रतिबिंब जो दिख रहा है वो कहीं एक जगह दिख रहा है। यही अगर प्रकाश की किरण क्या करें, मान लो कोई दीवार देखनी है और दीवार पे प्रकाश गिर रहा है, क्योंकि अपने को पूछ लेंगे कि ईंटों से बनी दीवार होती है, उसमें जब प्रकाश की किरण टकराती है तो होने वाला परावर्तन होगा नियमित या विसरित, तो वो विसरित परावर्तन होते हैं, क्योंकि चिकनी सतह नहीं होती। अपना जो फर्श है वो अपने को चिकनी सतह लगता है, परंतु वो चिकनी सतह नहीं होती। अगर वो सारी चिकनी सतह होती तो अपने को उसका एक ही भाग दिखाई देता, उसके अंदर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता। तो किसी भी वस्तु में अगर उसमें अपना प्रतिबिंब दिख रहा है तो वो वस्तु कैसी होती है, नियमित परावर्तन होता है उसके अंदर। और विसरित परावर्तन की सहायता से अपन क्या करते हैं, सारी वस्तु को देख सकते हैं। ये बोर्ड है, इस बोर्ड को देख रहे हैं तो इस पे प्रकाश गिर रहा है, ये प्रकाश समतल नहीं है, ये प्रकाश गिर रहा है, ये प्रकाश अनिश्चित दिशा में सारी ओर फैल जाता है, तो इसलिए अपने को क्या कर रहा है, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, दीवार दिखाई दे रही है अपने को विसरित परावर्तन के कारण। तो कोई भी वस्तु अपने को दिखाई देती है तो वो किसकी सहायता से दिखाई देती है, विसरित परावर्तन की सहायता से। तो आपको अगर ये लिखना है तो आप वीडियो को रोक के लिख लीजिए,
मैं आगे लिखता हूं क्या, मैं आगे लिखता हूं विसरित परावर्तन की परिभाषा। तो देखो विसरित परावर्तन क्या होता है, आपको परिभाषा तो पता चली गई होगी, जैसी मैंने नियमित की लिखी थी वैसी की वैसी परिभाषा में विसरित की लिख दूंगा। तो विसरित की लिख दूंगा तो खुद लिख सकते हो तुम वीडियो को रोक के। देखो लिखूंगा क्या, मैं तो सेम इसमें नियमित में ही विसरित लिख दूंगा। ये लो वो नियमित परावर्तन था, ये 2 नंबर, यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, विसरित परावर्तन लिख दूं। विसरित परावर्तन लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी, चिकनी की जगह यहाँ क्या लिख दूं, खुरदरी, चिकनी की जगह क्या लिख दूंगा, खुरदरी। जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वे किरणें अनिश्चित दिशा में मुड़ जाती है। किस दिशा में, अनिश्चित दिशा में मुड़ जाती है। तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। बस इतना सा फर्क है दोनों के अंदर। यानी नियमित परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात निश्चित दिशाओं में मुड़ जाए, और जब प्रकाश की किरण अनिश्चित दिशाओं में मुड़ जाए तो वो क्या होता है, वो होता है विसरित परावर्तन। तो ये दोनों परिभाषाएं, इसके दोनों प्रकार याद रखने हैं। अब थोड़े से और चलते हैं अपन आगे, थोड़े से और आगे चले तो अपन पढ़ते हैं, देखो परावर्तन के नियम। कुछ परावर्तन के नियम हैं, उन नियमों की चर्चा करते हैं। कुछ क्या है, 2 ही नियम हैं इसके परावर्तन के। वो 2 नियम क्या हैं उनको ध्यान से समझो। देखो मैंने अभी डायग्राम बनाया था कि ये कोई 2 माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है। इस पे प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही है, इस पे एक यहाँ 90 डिग्री की लाइन खींच दो, ये अभिलंब कहलाता है। और ये वापस किरण ऐसे मुड़ जाती है, ये कौन सी किरण हो जाती है, ये हो जाती है परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण है। ये अभी पढ़ी अपन ने कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। और ये अपना क्या है, ये अभिलंब है। ये 90 डिग्री की जो इस बिंदु पे लाइन खींच दी, ये क्या है, अभिलंब है। इसको ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, ये ओ है और ये क्या है, एन है। अब देखना 2 चीजें और याद रखनी है आपको। एक क्या याद रखना है, आपतन कोण, और एक क्या याद रखना है, परावर्तन कोण। एक याद रखना है आपतन कोण और एक याद रखना है क्या, परावर्तन कोण। आपतन कोण जो होता है उसको आई से लिखा जाता है, और जो परावर्तन कोण होता है उसको किससे लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है। देखो आपतन कोण कहाँ पे बनता है, परिभाषा पूछ ले तो भी याद रखना। देखो ये आपतित किरण और ये क्या है, अभिलंब। तो आपको याद रखना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। परिभाषा याद रह जाएगी, आपको पूछ सकता है पेपर में, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण है आपतन, परावर्तन, कुछ 2-3 और नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो कौन सा होता है, आपतन कोण होता है। और दूसरा ये जो है आर परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण यहाँ पे बनता है, और ये किस किस के बीच में बन रहा है, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। तो अपन ये कहेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। मैं शॉर्ट में यहाँ लिख दूँ, ये किस किस के बीच में बनता है, ये बनता है आपतित किरण और किसके बीच में, अभिलंब के बीच में। तो आप परिभाषा ही ऐसे लिखोगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, और इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि किसके बीच में, परावर्तित किरण और किसके बीच में, अभिलंब के बीच में। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण है वो क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। 2 बातें ध्यान रखनी है। तो इस 2 बातों के आधार पर अपन क्या करेंगे, अपन परावर्तन के नियम पढ़ लेंगे। परावर्तन के नियम, देखो परावर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम है कौन कौन से, उनको समझो। देखो पहला परावर्तन का नियम ये है कि देखो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होती है। ये देखो तीनों ये एक ही तल के अंदर स्थित है। तो पहला जो नियम है यही कह रहा है कि आपतित किरण, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब,
आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये तीनों नाम याद रखने आपको। आने वाली किरण आपतित, जाने वाली परावर्तित और उनके बीच में जो 90 डिग्री की होती है वो अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बस ये नियम याद रखना है, पहला याद रह जाएगा, स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ये एक ही तल है, ये एक ही तल में तीनों की तीनों प्रकाश की किरणें स्थित हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि मैं शॉर्टकट में लिखूं तो ये कोण I बराबर ये कोण R होता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, I और R बराबर है। I तो है आपतन कोण और R क्या है, परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम ये कहता है कोण I बराबर कोण R, अर्थात आपतन कोण का मान, किसका मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण का मान होगा, के बराबर होता है। बस ये दूसरा नियम है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। आपको सिंपल सा 1 नंबर का सवाल दे देगा कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आप सीधा सा उसको बताओगे कि आपतन कोण अगर 30 है तो परावर्तन की घटना में परावर्तन कोण जो होता है वो भी क्या होता है, 30 डिग्री ही होता है। क्यों? क्योंकि अपन नियम से जानते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा आपको वो ये कह दे कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो आप इस आपतित किरण का, आपको क्या पूछेगा, वो पूछेगा आपतित किरण का, किसका, आपतित किरण का सतह के साथ कोण ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, देखना कुछ ही नहीं, आपतित किरण का सतह के साथ कोण, सतह का मतलब जो दोनों पृथकों को अलग कर रही है, सतह के साथ में क्या ज्ञात करने का कहेगा, वो कोण ज्ञात करने का कहेगा। तो देखना ये आपतित किरण है और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये कोण कितने का दे दिया आपने को, मान लो 30 डिग्री का दे दिया। एक बार मैं लिख लेता हूं, ऐसे 30 डिग्री का दे दिया। आपको पूछ रहा है आपतित किरण और ये जो सतह है इसके बीच वाला ये कोण, ये कोण आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर निकाल सकते हो तो 1 सेकंड के लिए वीडियो को रोक के निकालिए पहले, बाद में मैं बताता हूं। इसको अपन ऐसे निकालेंगे क्योंकि ये अभी मैंने कहा था ये लंब खींच रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन खींच रखी है, तो ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक का कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो अगर 90 में से ये 30 हटा दो तो ये पीछे कितना बचेगा, 60 बचेगा ना, ठीक है, ये 60 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही पूछ ले इसके बीच में, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, सॉरी वो 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने। और ये है किस पे आधारित, ये आधारित है अपने इस दूसरे नियम पे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक आपतन कोण का मान देगा और 1 2 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। कोई भी इनमें से 1 2 3 4 कोण बन रहे हैं, चारों में से कोई भी एक कोण दे आपको और बाकी 3 कोण पूछे तो आप बता दोगे, सिंपल सा, क्योंकि आपको पता है ये अभिलंब है और ये सतह 90 डिग्री का बनेगा, कोई भी कोण निकाल लेंगे अपन। अब भाई वो कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, तो साइंस का नियम होता है कि वो प्रूफ मांगती है साइंस ये कहती है भाई आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। आपके आ सकता है पेपर के अंदर, सिद्ध कीजिए कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, या प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आप किस हिसाब से करोगे, तो देखना इसको कैसे करोगे आप, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 आ जाए, इसके लिए क्या प्रयोग करोगे। तो वैज्ञानिकों ने क्या प्रयोग किया, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सतह ली, समतल सतह, एक ऐसी समतल सतह ली, मान लो ये PQRS सतह ले ली, एक PQRS सतह ली और इसके ऊपर एक
बिंदु ले लिया यहाँ पे, और इस बिंदु पे क्या खींच दिया, एक अभिलंब खींच दिया ऐसे, ये एक अभिलंब खींच दिया। और क्या किया उन्होंने, एक यहाँ से इसको नीचे की ओर खींच दो। उन्होंने क्या किया, इस अभिलंब को और इसको आधार मानते हुए, इसको आधार मानते हुए और इसको अभिलंब मानते हुए एक रेखा खींची ऐसे। कैसी रेखा खींची, इस सतह के साथ कुछ भी कोण बनती हुई एक रेखा, मैं एक बार के लिए मान लूँ 30 डिग्री का कोण बनती हुई एक रेखा खींची। ये रेखा खींची और इसके ऊपर 2 ऑलपिन लगा दी ऐसे, एक ए बिंदु पे लगा दी और एक बी बिंदु पे लगा दी। 2 ऑलपिन लगा दी इस पे, 2 ऑलपिन पे लगाकर इस बाद में क्या किया, इस PQ सतह पे एक क्या लगा दिया, समतल दर्पण लगा दिया। हालांकि दर्पण की कहानी अभी अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक दर्पण लगा दिया जहाँ से परावर्तित कर सके प्रकाश की किरणों को। यहाँ पे प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने के लिए दर्पण लगा दिया गया। तो जैसे यहाँ दर्पण लगाया, क्योंकि अपन खड़े होते हैं तो अपना प्रतिबिंब दिखता है, सामने जो कांच होता है वो कांच दर्पण ही होता है, अपन जिसमें मुंह देखते हैं सामने दिखाई देता है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो 2 आलपीने लगा रखी थी, इनको ये 2 आलपीने इस दर्पण के अंदर ऐसे दिखाई दी, यहाँ पे दिखाई दी, कहाँ पे, इधर दिखाई दी। एक ऑलपिन यहाँ दिखाई दी, एक यहाँ दिखाई दी। तो इन्होंने इधर खड़ा होकर देखा तो इन्होंने कहा कि ये तो ऑलपिन इस दिशा में ऐसे दिख रही है, एक मुझे ऑलपिन यहाँ पे दिख रही है और एक ऑलपिन यहाँ दिख रही है। और इन्होंने इसका नाम लिख दिया ऑलपिन लगा के, क्या, COD। मतलब यहाँ से इन्होंने इस सीध में देखा तो इनको लगा कि एक ऑलपिन यहाँ लगा दूँ, एक ऑलपिन यहाँ लगा दूँ, ये ऑलपिन लगा दी। अब सारी ऑलपिनों को निकाल के साइड में रख दिया, 2 ये वाली 2 ये वाली। अब उन्होंने क्या किया, चांदे की सहायता से इसको आधार मानते हुए और इसको लंब मानते हुए इसका जब कोण निकाला इस सतह के साथ में, तो वो भी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो इससे इन्होंने सिद्ध कर दिया कि अच्छा, हमने तो 30 डिग्री आपतन कोण लेके चले थे, अपने परावर्तन कोण भी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो आप इस प्रयोग को कैसे लिखोगे, आपको कह दे प्रायोगिक सत्यापन कीजिए, तो आप इस प्रयोग को कैसे लिखोगे, अपनी भाषा में लिखना है, रटना है नहीं। इसको मैं नहीं लिख रहा क्योंकि आपको खुद को अपनी भाषा में लिखना है। आप समझना, देखो मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्दों को सुनना और उसके आधार पे लिख देना। आप क्या लिखोगे कि PQ एक परावर्तक सतह, PQ एक सतह ली जिस पर एक अभिलंब, जिसका नाम लिख दोगे क्या, NN' खींचा, या NN' या ON खींचा, कुछ भी लिख दोगे। क्या लिखोगे, PQ एक सतह ली तथा ON एक अभिलंब खींच दिया। PQ को आधार मानते हुए तथा ON को लंब मानते हुए एक रेखा OA खींची, या इसको कुछ ही नाम लिख दो, MO खींची, है ना। PQ को आधार मानते हुए तथा ON को अभिलंब मानते हुए एक रेखा ON खींची। ON पर 2 ऑलपिन A तथा B बिंदु पर लगा दी, 2 ऑलपिन। अब दूसरी तरफ से जब दर्पण में इन ऑलपिनों को देखा गया तो उन ऑलपिनों की जगह 2 अन्य ऑलपिन C और D बिंदु पर लगा दी। बाद में जब किसका, PQ का OM के साथ में कोण मापा तथा PQ का CD के साथ में कोण मापा, तो वो दोनों कोण बराबर आए। अतः अपन कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और आप उदाहरण लेके भी लिख सकते हो कि हमने MOP कोण 30 डिग्री का लिया तथा हमें QOD कोण भी हमें 30 डिग्री का प्राप्त हुआ। अतः अपन कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और ये कौन सा नियम हुआ, ये हुआ परावर्तन के दूसरे नियम का सत्यापन। अपन करने में इसमें प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम का भी सत्यापन कर सकते हैं, क्योंकि अपने को सामने दिख रहा है कि प्रकाश की जितनी भी किरणें हैं ये एक ही तल में स्थित है, इधर ही तल में स्थित है। ये जो सतह ली थी इसके एक ही ओर स्थित है, तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों की तीनों की तीनों किरणें वो एक ही तल के अंदर स्थित है। तो ये मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये आपतित किरण हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में तो अपन इतना ही पढ़ते हैं। इतना क्या पढ़ा अपन ने कि अपन ने परावर्तन पढ़ा। परावर्तन वो होता है जो प्रकाश की किरण आती है एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में मुड़ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित और एक विसरित। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात अनिश्चित दिशा में मुड़ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। इसके बाद में परावर्तन के दो नियम पढ़े कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और दूसरा कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है, बराबर होता है। और इसका ये प्रायोगिक सत्यापन किया। आज की क्लास में तो इतना ही, बाकी अपन पढ़ते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।